बाकी नगर निगम कोई काम देना नहीं चाहता हमें। जी। नहीं तो एक RWA को हम कह रहे हैं कि भाई जो किचन वेस्ट है हम उसको फ्री में उठा के देंगे। तब जॉइंट कमिश्नर थी अनु शौकंद जी, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कि भाई ये किचन वेस्ट का, तब मैंने सुझाव दिया था कि जी आप हमें कहो तो हम बंदवाड़ी लैंडफिल में पहुंचा के देंगे। अब जब से स्टील प्लस 4 किया है तब से थोड़ी सीवर की दिक्कत आ गई, लो लाइन एरिया है, क्योंकि ये सन 66 की कॉलोनी है। अगर ये नगर निगम ये बाहर का फ्रंट हमें दे दे तो हम इसकी बहुत बढ़िया एंट्री करेंगे, गुड़गांव में देखने लायक कोई नहीं मिलेगा। वो कहते हैं गवर्नमेंट जो बड़ा टेंडर देती है छोटी छोटी कॉलोनी के लिए नहीं देती है, वो पूरे एरिया का देती है, जोन का देती है। आपकी कॉलोनी छोटी है इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है कि भाई आप कोई दे दें। इतनी कोई महान समस्या नहीं है। जी जी। समस्या तो ये स्टील प्लस 4 में ये कवर्ड एरिया ज्यादा कर लेते हैं। जी जी। जो गवर्नमेंट के नियम बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है, जी जी। लेकिन ये जो फ्रंट एरिया बैक एरिया छोड़ना होता है उसको छोड़ते नहीं है। स्टिल्ट प्लस जो स्टिल्ट में भी कमरे बना दिए हैं, 4th के बाद भी कमरे बना दिए हैं, उस पर नगर निगम या कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद हमने ACP को करने को ACP को टेलीफोन करने लगे, मगर जी वो तो थाने में तो ऐसा हाल है, वो तो बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, वो तो पूछते हैं हमसे क्या है। कोई हंगामा कर रहा है तब टेलीफोन करते हैं, PCR को करते हैं, वो कहते जी कंप्रोमाइज़ कर लो, ये ऐसे आदमी है बदमाश। अगर गवर्नमेंट हमें आज गवर्नमेंट सुन रहा है कोई अफसर, तो ये चाहता हूँ ITI के सामने हमारा बहुत बड़ा फ्रंट है, उसके सामने 6000 मीटर हमारी पार्क है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं बढ़िया। अगर ये हमें ग्रीन बेल्ट दे दे, ITI के बिल्कुल फ्रंट में है, अगर वो ग्रीन बेल्ट दे दे तो हम इसमें जो काबली की कर जो जंगली है जो कूड़ा करकट पड़ा है उसको हम बेहतर, इतना कोई भी गुड़गांव में इतनी बढ़िया एंट्री नहीं बना दें। बिल्कुल गेट वेट लगा के कंस्ट्रक्शन, कुछ पैसा नहीं मांगे, सिर्फ हमें वो दे दे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुग्राम महानगर की समस्याओं को लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं शिवचरण यादव, RWA के प्रेसिडेंट है। ओल्ड DLF कॉलोनी गुरुग्राम की है, उसके RWA के प्रेसिडेंट है पिछले 12 वर्षों से। और गुरुग्राम की समस्या को, गुरुग्राम के रेजिडेंट्स की समस्या को जितनी बारीकी से ये समझते हैं उतनी बारीकी से शायद हम नहीं समझते, क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच के आदमी हैं। 12 साल कम नहीं होते, 12 साल का लंबा अरसा, लंबा तजुर्बा इनका RWA के प्रेसिडेंट के रूप में है। उससे पहले भी ये सेक्रेटरी रहे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, DLF ओल्ड DLF कॉलोनी की बात करेंगे। और ओल्ड DLF कॉलोनी की बात हम इसलिए करेंगे कि एक उसको हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मान करके गुरुग्राम को समझने का प्रयास करेंगे कि महानगर गुरुग्राम, एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, आलीशान बंगले हैं, आलीशान बिल्डिंग्स हैं, फार्म हाउस है बड़े बड़े, यानी जो बिल्कुल जो A क्लास का तबका है वो गुरुग्राम में रहता है। एक तरफ वही खोमचे, रेहड़ी, बदहाल नाली है, बदहाल सीवर व्यवस्था है। मतलब गुरुग्राम में जो तस्वीर आप देखना चाहें वो सब तरह की तस्वीरें मिलती है। RWA की क्या भूमिका रहनी चाहिए, RWA किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमको एक बार ओल्ड DLF कॉलोनी में जाने का अवसर मिला था, तो हम देख करके आए थे। आप अपनी स्क्रीन पर आप एक बार देखेंगे तो आपको जो पार्क नज़र आ रहा है, इस पार्क को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि RWA ने किस तरह काम किया है, RWA किस तरह काम करना चाहे तो किस तरह ग्रीनरी कर सकती है, किस तरह यहाँ सुविधाओं का विस्तार कर सकती है। शिवचरण यादव ने एक बड़ी बात और कही, मुझे बात सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो टीम वर्क है। मेरे साथ जो टीम जुटी रही है, जो टीम आज मेहनत कर रही है, आप अपनी स्क्रीन पर उनके फोटो भी देख सकते हो, उन्होंने हमको फोटो भी भेजे। इस टीम की बदौलत ही, इस टीम के साथ साथ जो उनके जो कॉलोनी के जो नागरिक है, उन नागरिकों की जिम्मेदारी की बदौलत ही ये कामयाबी हासिल हुई है। तभी पार्क विकसित हुआ, तभी दूसरी बुनियादी जो सुविधाएं उनकी तरफ हम लोगों का ध्यान गया है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो है, ये अलग अलग, मैं नहीं बता पाऊंगा किन किन की है, लेकिन इस फोटो में उन्होंने बताया है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बहुत हमारे साथ मेहनत की है। इनमें के ढाका हैं, इन्हीं में जनरल सेक्रेटरी हैं गजय यादव हैं, हरमीत सिंह है, करण सिंह है, विजय गर्ग है, SK गोयल है, मनोज जी है, अनीश जी हैं, यानी कि कई जो साथी इनके साथ RWA के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप इनकी तस्वीरें देख चुके हैं इनकी स्क्रीन पर। तो हम RWA के
प्रेसिडेंट जो शिवचरण यादव हमारे साथ हैं, इनसे ही जानेंगे कि किस तरह ग्रीनरी आई है और क्या क्या आरडब्ल्यू के सामने चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह की, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हम इन्हें आमंत्रित करके आए थे कि एक दिन आप हमारे स्टूडियो में आना, तो आप आए। तो शिवचरण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनजेपी हरियाणा परिवार की तरफ से। अब तो सीधे बात करते हैं, हम पार्क आपका देख करके आए थे, बहुत सुंदर पार्क जो है। आम तौर पर तो आपने किस तरह विकसित किया पार्क के लिए, सरकार कुछ मदद करती है, आरडब्ल्यू कैसे करती है? मतलब सबसे पहले तो आप अपने पार्क की कहानी बताएं, फिर सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए महेश जी, ये हम 96 में आए थे इस कॉलोनी में, मकान बनाया, तब यहाँ बिल्कुल जंगल था। इस पार्क में आदमी के पशु भी नहीं घुस सकता था। इस तरह का था? इस तरह का था, झुंडे खड़े थे, कुछ नहीं था इसमें। इसमें 2-3 साल लगातार हमने ट्रैक्टर चलवाया, मैं ही ने चलवाया, जब तक कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम कमेटी थी तब, ये नगर पालिका, उनसे मिले तो उन्होंने कहा पहले आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड कराओ। फिर हमने आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड कराई, फिर गवर्नमेंट से हमने एड ली। कौन से सन में रजिस्टर्ड हुई? ये 99 में। 99। 3 साल तक इसमें हर बरसात में सिर्फ ट्रैक्टर चलाते रहे। ठीक है। इसका जंगल खत्म कर दिया। फिर इसमें शादी वादी करने लगे तो उससे साफ होने लगा। ठीक है। 99 में रजिस्टर्ड हुआ ये दिसंबर में आरडब्ल्यू में। तब मैं सेक्रेटरी था। अपने प्रिंसिपल साहब से, गवर्नमेंट कॉलेज के वो शर्मा जी, वो आजकल नहीं रहे, वो प्रेसिडेंट थे, तो हम ही करते थे दोनों काम। तब हमने इसमें घास घूस लगवाना शुरू किया। फिर हम नगर निगम ये कमेटी से मिले, वहाँ से हमने पैसा लिया। उस समय कमेटी थी? उस टाइम कमेटी थी, नगर परिषद होगा। नगर परिषद थी, ईओ होता था ये, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो तब वो थे, तब वहाँ से फिर हम डीसी साहब से मिले। वहाँ से उन्होंने हमें 1 लाख रुपया अलॉट किया। हमने इसमें पंप लगाया और कुछ पेड़ पाड़ लगाए, फुटपाथ बनाया, तब हमने ये चालू किया, ये 99 में। तो अब जो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो ये है, वो ये पार्क है। और भी इस कॉलोनी में 7 पार्क हैं, वो भी सभी डेवलप्ड हैं, लेकिन उनमें थोड़ी पानी की व्यवस्था थोड़ी कम है। जी जी। हाँ, तो इसमें समरसीबल। तो 12 साल से प्रेसिडेंट हैं शिवचरण यादव। हाँ जी। तो उनका परिचय भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, उस कॉलोनी में कब से रह रहे हैं, वो तो आप बता ही दिए। जी। मूल गांव आपका कौन सा है? देखिए जी महेश जी, पूरा परिचय अपना दे दीजिए। हमारा मूल गांव नाथुपुर है, जो डीएलएफ फेज 3 में आता है। बॉर्डर लग रहा है, इधर दिल्ली बॉर्डर लग रहा हुआ है, बिल्कुल वहीं के रहने वाले हैं। बाकी इस कॉलोनी में हम 78 में आए थे। बड़े भाई रहते हैं अलग मकान में, पहले उसमें रहते थे। 96 में ये बनाया फिर, तो तब से हम यहाँ रह रहे हैं। अभी हम, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं यहीं पे ही। तो तब से हम ये इसी कॉलोनी के लिए लग रहे हैं। तो एक आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं आप। पार्क तो हमने देखा है, आप क्या क्या काम हाथ में ले रखे हैं कि आरडब्ल्यूए इस समय क्या क्या कर रही है, वो काम आपके जानना चाहेंगे। जो अब तो हमें नगर निगम जो है पार्क मेंटेनेंस का पैसा देती है, पार्क मेंटेनेंस कर रहे हैं। बाकी और सब सुविधाएं हैं, जो बिजली की लाइट खराब हो गई है, सीवर साफ करवाने हैं, कोई और समस्या आ रही है, कभी कुत्तों की है, ये लेटर लिख दिया, कभी वो लेटर लिख दिया, यही काम है, और कोई काम नहीं है। बाकी नगर निगम कोई काम देना नहीं चाहता हमें। नहीं तो एक आरडब्ल्यूए को हम कह रहे हैं कि भाई जो किचन वेस्ट है हम उसको फ्री में उठा के देंगे। तब जॉइंट कमिश्नर थी अनु शोकंद जी, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कि भाई ये किचन वेस्ट का, तब मैंने सुझाव दिया था कि जी आप हमें कहो तो हम बंदवाड़ी लैंडफिल में पहुंचा के देंगे। इसको थोड़ा बढ़ा के बात करें, किचन वेस्ट को हम पूरा घरेलू वेस्ट की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके आपने पेशकश की थी कि भाई हम फ्री में कलेक्शन करके, और आप जहाँ कहो वहाँ डंपिंग के लिए तैयार है। डंपिंग के लिए तैयार है, लेकिन अच्छा प्रस्ताव था सरकार। बिल्कुल। और आज भी हम कह रहे हैं अभी भी हमें वो दे दे, हम गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेंगे। जहाँ भी कहीं किचन वेस्ट है वहाँ पहुँचाएंगे, बाकायदा जो गाड़ी है वो जैसी कहेंगे, मॉडल कहेंगे, बंद कहेंगे, बिल्कुल ही हाइजीनिक तौर पे वो तो आप पहुँचाने के लिए तैयार हो? हाइजीनिक बिल्कुल तैयार है जी। किसी तो आपकी जो इसकी बात करें तो आपकी ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी की आज के दिन 20 साल 25 साल पहले की भी बात करें, जब आप सेक्रेटरी थे उस समय की भी बात करें, और आज की भी बात, आपने बदलता हुआ स्वरूप देखा है। कल भी देखा है, वर्तमान भी देखा है, आगे भी देखेंगे। लेकिन हम अतीत की और वर्तमान की बात करें। अतीत में जैसे आप बता रहे झुंडे खड़े थे, वो तो पार्क के एरिया में खड़े थे।
अतीत में जब ये डेवलप किया सेक्टर, उसके बाद अब तक का जो सफरनामा है, क्या बदलाव आया? कुछ नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, बिजली, पानी, सीवरेज, जो जरूरी सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, उनमें कितना बदलाव आया? क्या बेहतर हुई है पहले से, कुछ सालों से? देखो जी महेश जी, यहाँ पे जो बिजली और पानी की समस्या है वो कभी रही नहीं है। जी जी 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे बिजली रहती है। अब जब से स्टील+4 किया है, तब से थोड़ी सीवर की दिक्कत आ गई, लो लाइन एरिया है, क्योंकि ये सन 66 की कॉलोनी है, जी तब जी ये सेक्टर 14 भी नहीं था। और इतनी प्राइमा फेसी जगह है इसमें, देखो ना, ये इधर आईटीआई के सामने फ्रंट है, जी, इधर जी। दिल्ली रोड पे फ्रंट है। जी जी अगर ये नगर निगम ये बाहर का फ्रंट हमें दे दे, जी तो जी हम इसकी बहुत बढ़िया एंट्री करेंगे, गुड़गांव में देखने लायक कोई नहीं मिलेगा। अभी भी जो हमारा पार्क है जिसमें हमने सारे फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं, शायद गुड़गांव में किसी भी सरकारी कॉलोनी में कोई भी ऐसा पार्क नहीं मिलेगा। फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं सब? आम, अमरूद, जामुन, नींबू, आंवला, सहजन, ये सभी, कीनू, सभी तरह के पेड़ हैं, सब में फ्रूट लगते हैं। जी जी तो आप सरकार को पेशकश कर रहे हैं कि हम फ्री में, फ्री में। सरकार पेमेंट कर रही है, ठेकेदार को पेमेंट करती है, बिल्कुल टेंडर देती है, आप फ्री में वो काम करने के तैयार बिल्कुल हैं। तैयार है। तो अधिकारियों से फीडबैक मिला होगा, क्या कारण है, क्यों नहीं जो है ऐसा? वो कहते हैं गवर्नमेंट जो बड़ा टेंडर देती है छोटी छोटी कॉलोनी के लिए नहीं देती है, वो पूरे एरिया का देती है, जोन का देती है। आपकी कॉलोनी छोटी है इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है कि भाई आपको ही दे दें, वो जी, जी। पूरा एरिया का वो जो उठाएंगे वही उठाएंगे, ऐसे नहीं है। जी जी आपने एक बड़ा इश्यू स्टिल्ट+4 का उठाया, तो स्टिल्ट+4 में एक आरडब्ल्यू ने ही अप्रोच की थी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से। 17 अप्रैल को भी इस मामले की सुनवाई थी, पूरी नहीं हुई सुनवाई, अभी भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। आप क्या समझते हैं, कितनी समस्याएं बढ़ी हैं इसके बाद में, जो आप ये थोड़ा जिक्र कर रहे थे, जैसे 4 मंजिला बनने लगी स्टिल्ट+4 जो है उसके बाद नहीं, इतनी कोई महान समस्या नहीं है। जी जी समस्या तो ये स्टिल्ट+4 में ये कवर्ड एरिया ज्यादा कर लेते हैं, जी जी जो गवर्नमेंट के नियम बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है, जी जी लेकिन ये जो फ्रंट एरिया बैक एरिया छोड़ना होता है उसको ये छोड़ते नहीं है, जी 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 उसको गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। मतलब थोड़ा सा जैसे आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से हाँ, सीवर लाइन का सीवर या लाइन पानी कम का पड़ रही कुछ है, पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, सीवर लाइन का, सीवर लाइन की कमी पड़ रही है कि छोटे पाइप दब रहे हैं, वो जी जी सन 66-68 में डाले मतलब थे। योजना अच्छी है लेकिन जो संसाधन पहले के हैं, संसाधन हाँ वो अपग्रेड नहीं किए हैं। जो आगे कॉलोनी विकसित होने वाली है, भविष्य में जो डेवलप होने वाली है, उन पर तो फिर रोक का कोई तुक बनता ही नहीं है। कोई तुक नहीं आबादी जो बनता है। बड़े बड़े जो 50-50 मंजिल की बिल्डिंग उठती है, तो वहां तो 4 मंजिल की बात है, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है गवर्नमेंट ध्यान दे कि भाई ये ज्यादा कवर्ड एरिया कर रखा है। जी जी स्टिल्ट प्लस जो स्टिल्ट में भी कमरे बना दिए हैं, जी जी फोर्थ के बाद भी कमरे बना दिए हैं, जी उस पर नगर निगम या कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी चलिए, आरडब्ल्यूए के 12 साल से आप प्रेसिडेंट हैं, चुनाव की प्रक्रिया होती है, कैसे चुना जाता है जी। और किस तरह लोगों का समर्थन हो, कितने एक मेंबर होंगे आरडब्ल्यूए के आपके पास? आरडब्ल्यूए के मेंबर लगभग कोई 70-80 मेंबर हैं। जी जी अब 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, मीटिंग करते हैं कि भाई जो भी कोई बनना चाहे किसी भी पोस्ट पे, जी जी सेक्रेटरी से लेके प्रेसिडेंट, जो भी कुछ, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, तो जो कोई चाहता है किसी को कोई पोस्ट चाहिए बना देते, नहीं तो वो कहते हैं नहीं आप ही रहो जैसे भी, तो सब कुछ मैं ही बनाता हूँ, किसी को खड़ा कर लो, किसी को तो कोई अभी ले जाना। निर्विरोध चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहता आराम से है, पीसफुल जो है। किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं कोई आरडब्ल्यूए के नाम से। जी 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 बिल्कुल। आपकी कॉलोनी की बात करें, दूसरी कॉलोनियों की बात करें, एक सबसे बड़ा इश्यू आता है सेफ्टी का, जी नारी सुरक्षा का भी आता है। जी महिलाएं रात को घरों से निकल करके आराम से पार्क में जी देर शाम तक घूम ले या अर्ली मॉर्निंग में अंधेरे में घूम ले, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। आपकी जो कॉलोनी है ओल्ड डीएलएफ में, उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए हुए हैं, किस तरह के इंतजाम है, क्या व्यवस्था है? देखो महेश जी, पहले हमारे यहाँ पे 3 आउट गेट हैं। जी जी हम रात को उनको 10 बजे बंद करते थे, सुबह 5 बजे खोलते थे, रात को एक गेट खुला रहता था, वहाँ पर हमारे गार्ड होते थे। जी जी लेकिन हमें गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं मिला, पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला। एक कमरा हमने पुलिस के लिए बना कर रखा गेट पे, वहाँ पे कुछ नहीं, बिजली वालों ने बिजली नहीं लगाई। रात को झगड़े होते थे, रात को हम ही जाते थे जब 2-3 आदमी होते हैं आरडब्ल्यूए जी के। फिर आखिर में ये कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग का सबसे बड़ा हब है। जी जी जो आईआईटी, एमबीबीएस, यूपीएससी, जी एसएससी, सब चीज़ की कोचिंग यहीं पे ही है। जी जी तो इसलिए फिर ये रात के टाइम ये हमें खोलना पड़ा।
तो अब जो कम से कम वो जो तो हम रह रहे हैं, गाइडलाइन भी आ गई, गेट लगाए हैं, सड़कें हाँ, खुली है तो उनको खुला रहने दिया जाए। उनको खुला रहना चाहिए, गार्ड होने चाहिए, परमिशन हो उनकी। तो गार्ड का पैसा फिर आरडब्ल्यू, गार्ड का पैसा हमने किसी से नहीं लिया, आरडब्ल्यू देती थी, या कोई ना कोई ऐसा होते हैं कॉलोनी में जो पैसे देते थे, कोई 20,000 दे रहा, कोई 30,000 दे रहा, कभी होने चाहिए, मैं दे दूंगा, एक गार्ड के पैसे मैं दे दूंगा। ऐसे बहुत आदमी है यहाँ पे, पैसे की कोई कमी नहीं है किसी तरह की। तो आरडब्ल्यू के पास समस्याएं तो आती ही होगी, लोग बताते होंगे आपको प्रधान के नाते जो। हाँ, इसके अलावा जी मतलब क्या समस्याएं, जैसे पार्क का तो डेवलप आप कर ही रहे हैं, आप बता जी रहे हैं, जी। और किस तरह की समस्याएं आती है सामने? समस्या तो एक तो ये इलीगल होर्डिंग की है, जी जी रेहड़ी खोमचे की है, जी और मेन है सेफ्टी की। जी जी। उसमें हम बिना गवर्नमेंट के सहयोग के कुछ नहीं कर पाते सेफ्टी में। और गवर्नमेंट सहयोग नहीं कर रही। गवर्नमेंट सहयोग नहीं करती। हम जब टेलीफोन करते हैं पुलिस के पास कि भाई ये फला नंबर की गाड़ी घूम रही है, इसके ब्लैक शीशे हैं, जी जी। इसमें माइक तेज बज रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो पुलिस कहती है ठीक है जी, और आधे घंटे में 1 घंटे में टेलीफोन करते हैं कि जी वो गाड़ी वाला पकड़ लिया, आ जाओ। हम कहते हैं हमारा क्या काम है, इस पर कार्रवाई करो। अगर नहीं आपने कही थी तो हमने पकड़ लिया, बताओ क्या करना मतलब है। एक तरह से अगर कोई गोपनीय सूचना भी देना चाहे उसको भी बिल्कुल, एक्सपोज करते हैं, बिल्कुल। जानबूझ करके आ जाओ और उस फिर लफड़े वो में नहीं बदमाश पड़ना। घर आते हैं, हम्म अगर आपने हमारा नंबर क्यों दे दिया। हम्म। कोई बिना नंबर की घूम रही है, कोई जेड ब्लैक की घूम रही है। उसके बाद हमने एसीपी को करने को एसीपी को टेलीफोन करने लगे। मैं कहा जी वो तो थाने में तो ऐसा हाल है, वो तो बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, वो तो पूछते हैं हमसे क्या है। कोई हंगामा कर रहा है तब टेलीफोन करते हैं, पीसीआर को करते हैं, वो कहते जी कंप्रोमाइज कर लो, ये ऐसे आदमी है, बदमाश आदमी। मतलब कोई सहयोग नहीं मिलता मतलब गवर्नमेंट उस का। तरह का है गुरुग्राम जैसे महानगर में जो तो आपने तो गुरुग्राम को विकसित होते देखा है। बिल्कुल। थोड़ा सा आपसे गुरुग्राम की हम कॉलोनी से हट करके भी चर्चा करते हैं, आप जी, आए हो जी। तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा नहीं, इस मामले पहले में। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट हमें आज गवर्नमेंट सुन रहा है कोई अफसर, तो ये कहना चाहूँ, आईटीआई के सामने हमारा बहुत बड़ा फ्रंट है। जी जी उसके सामने 6000 मीटर हमारी पार्क है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जी बढ़िया। अगर ये हमें ग्रीन बेल्ट दे दे, जी आईटीआई के बिल्कुल फ्रंट में है, जी अगर वो ग्रीन बेल्ट दे दे तो हम इसमें जो काबली कीकर, जो जंगली एयर, जो कूड़ा करकट पड़ा है, उसको हम बेहतर, इतना कोई भी गुड़गांव में इतनी बढ़िया एंट्री नहीं बना ब्यूटिफिकेशन देंगे। कर सकते हो बिल्कुल आप। गेट वेट लगा के तो आप पैसा नहीं कंस्ट्रक्शन, मांगोगे सरकार कुछ से? पैसा नहीं मांगे, सिर्फ हमें वो दे दें, परमिशन दे दें इसको डेवलप करने की, और हमें पेड़ काटने की परमिशन दे दे, जो ये जंगली बबूल खड़े हैं अगर वगैरह। मेरे ख्याल से ये तो परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप एक अच्छा काम करेंगे, ग्रीनरी लाएंगे, काबली कीकर हटाएंगे, काउंसलर जी बम्बुल को उनसे लेकर के बात तो हुई है जी अनूप जी जी से, वो कह रहे ठीक है हो जाएगा। तो हमने कही मैं भाई इसमें जेसीबी लगवा के मिट्टी उठवा दो, तो इसमें हम हार्वेस्टिंग का कर देंगे, जी जी क्योंकि सारा सुखराली का पानी सब रोड पर आता है, जी और रोड से फिर हमारी कॉलोनी से होकर फिर आगे संजय ग्राम वहाँ जाता है। जी तो मगर मैं इस चाह रहा हूँ इस ग्रीन बेल्ट में हार्वेस्टिंग कर देंगे, जी जी। सारा रोड का पानी इस हार्वेस्टिंग में चला जाएगा, तो नीचा करना पड़ेगा। तो आपका ये कौन से वार्ड में पड़ता है? जो ये वार्ड ओल्ड फिलहाल डीएलएफ 25 कॉलोनी है, 25 में, और पार्षद अनूप जी हैं। पार्षद अनूप जी हैं। तो पार्षद के बीच, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के बीच, हाँ। और भी आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट्स हाँ, होंगे इस जी। पूरे के पूरे में ना, जी, वार्ड में। तो किस तरह का तालमेल रहता है? कोई आपस में तालमेल मीटिंग देखो रहती जी, है कोई? अब 36 हैं, ये पहले 35 होते थे काउंसलर। कोई भी काउंसलर ऐसा नहीं होगा, किसी भी टाइम टेलीफोन करो फोन उठाएगा। सभी आरडब्ल्यूए से सबसे पहले यही आदमी था, सबसे पहले कि भाई ये कमेटी का अंडर थे कि भाई आरडब्ल्यू को दे दिए जाएं। जी जी इन्होंने लेटर लिखा कि आरडब्ल्यू दे दिए जाएं, मेरी परमिशन है, तब ये हमें पार्क मिले थे। और कोई भी कंप्लेंट, कोई भी मेंबर जी जी जितना भी वार्ड में जोन में है, टेलीफोन करो, या तो उठाएगा या कॉल बैक तो करेगा। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है पार्षदों से तालमेल अच्छा है, 6 बार बन लिया, उसका मेहनत कोई कर रहे हैं। मुकाबला नहीं है। अच्छा अच्छा। अब तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, पहले तो कोई पार्टी नहीं थी, तभी से ही है। हर घर में सारा दिन यही काम है, कोई भी टेलीफोन कर लो, आज सुबह से लेकर सुबह 2 घंटे लगते हैं, और फिर दिन में भी अपना थोड़ा बहुत काम, बाकी सब काम उसमें जुटे रहते हैं। जुटे रहते हो। कुछ भी काम हो, नगर निगम का हो, पुलिस में हो, ये है। बाकी सरकार तो जैसे करती है वैसे करती है, लेकिन ये 24 घंटे तैयार अच्छा, है। कुर्सी तो 12 साल से आपके पास प्रधान की, जी। पहले सेक्रेटरी रहे। जी। अब मन में क्या सपना है कि मैं अपने ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी के लिए ये करूं? सपना क्या है शिवचरण यादव का? भाई मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं इसकी एंट्री बढ़िया करूँ, इसको वो बढ़िया हो सेफ्टी के जाए, लिए कर दूँ बस। उसका मुझे हाँ, वो हाँ, मिल जाए जो। हाँ, गेट लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम कोई पैसा नहीं लेंगे किसी से भी।
जी जी। हमारे पास ऐसे आदमी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पैसा हम देंगे, आप लगाओ। डोनर तैयार है। डोनर तैयार है, वो तो कह रहे हैं नाम भी नहीं लेंगे, हम पैसे हम दे देंगे जितने लगते हैं, पहले भी देते रहे हैं। जी जी जी। हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री ट्रैप, बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं जिनको सेफ्टी चाहिए। जी जी। ये अभी हमारी कॉलोनी में 100 साल से बड़े भी 3-4 आदमी रह रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा है और वो चलते हैं वो, मतलब इस तरह के हैं, इस तरह के हैं। उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, आपके अनुभव का हम फायदा उठाएंगे, हमारे दर्शकों को पता लगेगा। गुरुग्राम की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जब बात होती है तो एक जल भराव का बड़ा इशू आता है गुरुग्राम में। बारिश के समय तो आप सुनते ही हैं, बिल्कुल। और निकलना तो जो है पालम बिहार वालों को भी पड़ेगा, और निकलना तो पड़ेगा किसी भी सेक्टर वाले को, और आपके ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी वालों को भी जाना तो मुख्य सड़कों पर ही पड़ेगा इधर उधर जाने के लिए। तो जो जल भराव गुरुग्राम की एक बड़ी पेचीदगी है, बड़ी समस्या है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हो? पिछले 10-20 सालों में कुछ प्रयास हुए हैं? एक दशक में हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से कुछ सुधार की तरफ बढ़ा है कि जल भराव की स्थिति वैसी है अभी? किसी भी सेक्टर में कोई भी इनने सुधार नहीं किया है। पूरे गुड़गांव का यही हाल है। लेकिन हम खुशी मनाते हैं कि अभी सेक्टर 14 और ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, यहाँ पे बारिश जितनी मर्जी हो जाओ, आधे घंटे बाद एक बूंद पानी नहीं बचता है। तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ। सबसे बढ़िया कि ये ढलान थोड़ी वो- एरिया में है, अच्छा, सारा पानी बह के बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है। सुखराली तक का, हम्म। महाराणा प्रताप चौक तक का, सेक्टर 14 का, सब ओल्ड डीएलएफ होते हुए और दिल्ली रोड पार कर जाता है। एक बार तो पूरा भर जाता है, कम से कम भी 2-2 फुट पानी चलता है जी, तेज बारिश में। लेकिन आधे घंटे बाद कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। जी, जी, ये थी। ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, आपने शिवचरण यादव की बातें सुनी, गुरुग्राम का मिजाज समझा होगा आपने, गुरुग्राम की क्या समस्याएं हैं, किस तरह है और क्यों है। इसमें हमें अधिक विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। शिवचरण जी ने जो बताया है वह अपने आप में पर्याप्त है। सरकार अगर उदार चेहरा दिखाए, सरकारी अधिकारी अगर उदारता दिखाएं, तो निश्चित रूप से लोगों का और अधिक भला हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, और बेहतर तरीके से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपना काम कर सकती है, इनकी टीम काम कर सकती है। और ये बड़ी बात है कि जो निर्विरोध सब चुने जा रहे हैं सारे के सारे पदाधिकारी, इससे एक बात भी प्रमाणित होती है कि कहीं मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं है, और सब लोग मिलजुल करके अपनी जो ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी है उसको अच्छा रखना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं, बेहतर रखना चाहते हैं। सुरक्षा का इशू सबसे बड़ा है, उसको लेकर के भी इनके पास रोड मैप है जो इन्होंने बताया। जो ग्रीन बेल्ट की जगह है जहाँ पर आज बम्बुल खड़े हुए, अगर वह जगह इन्हें सौंप दी जाए, आरडब्ल्यूए को सौंप दी जाए, तो ये बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सकते हैं और सरकार से खर्चा नहीं मांगेंगे। अब सरकार के पाले में गेंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी।